तेज होती जा रही है, उस जातीय जनगणना को लेकर ओबीसी आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कालीशंकर अब 23 जनवरी से सदस्यता अभियान चलाने जा रहे हैं और इस अभियान के जरिए वो तमाम उन लोगों को भी सबक देने का काम करेंगे जो लोग कहीं ना कहीं ओबीसी को हल्के में लेते थे और इस बार वो बढ़ चढ़कर इस चुनाव में भी अपनी हिस्सेदारी दिखाएंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे। अब ऐसे में क्या कुछ प्लान है, किस तरीके से ये सदस्यता अभियान चलेगा, कितने समय तक चलेगा और किस तरह से लोगों को जोड़ने का काम करेंगे और उन लोगों को उनकी जातीय जनगणना को लेकर के जो सरकार और कोर्ट से लगातार मांग कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कालीशंकर जी हमारे साथ मौजूद है। कालीशंकर जी ये बताइए कि जातीय जनगणना को लेकर आप लोग काफ़ी सालों से आवाज़ उठा रहे हैं, कई कार्यक्रमों भी आप लोगों ने किया है, अब आगे आप लोग सदस्यता अभियान चलाने जा रहे हैं, क्या है ये सदस्यता अभियान, कैसे कारगर होगा और इससे आने वाले समय में कितना फ़ायदा मिलेगा? देखिए, ओबीसी आर्मी जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार अनवरत रूप से ओबीसी के हक और अधिकारों के लिए लगातार आवाज़ उठा रही है और संघर्ष कर रही है, चाहे वो रोड पे हो, सड़क से लेकर के हम माननीय न्यायपालिका तक लड़ने का काम कर रहे हैं। ओबीसी ही आर्मी एकमात्र ऐसा संगठन है जिसने जाकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में ओबीसी की जातिगत जनगणना कराने के लिए याचिका दाखिल किया और माननीय हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को इसके लिए नोटिस भी इशू किया, अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया है। तो हम लोग की लड़ाई अनवरत रूप से और जन जन को जोड़ने के लिए, क्योंकि अब ओबीसी केवल अब एक वोट बैंक के रूप में नहीं काम करेगा, अब ओबीसी अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आगे भी आएगा। यदि हम सत्ता बनाते हैं तो अब हम सत्ता में भागीदारी भी मांगते हैं। इस नाते ओबीसी की जितनी जातियां हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, हम उनको ओबीसी आर्मी के साथ जोड़ने जा रहे हैं और एक महाअभियान चलाने जा रहे हैं जो अनवरत रूप से ये जारी होगा 23 जनवरी से, जिसका शुभारंभ गोरखपुर से होने जा रहा है। अच्छा, ये आप कहाँ करेंगे सदस्यता अभियान और किन किन चरणों में चलेगा, कितने लोग इसमें, कितनी टीमें लगाई गई हैं आपकी? देखिए, जो सदस्यता अभियान के लिए है, हम लोगों ने ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च कर रहे हैं obcarmy.in और यह पोर्टल 23 तारीख से लाइव हो जाएगा और पूरे हिंदुस्तान में, और ये पोर्टल विभिन्न भाषाओं में होगा, चाहे तमिल में आप देख सकेंगे, केरल आप बंगाली में देख सकते हैं, गुजराती में देख सकते हैं, हिंदी में और इंग्लिश में, इवन आप अन्य भारतीय भाषाओं में जो भारतीय भाषाएं हैं उसके रूप में यह ट्रांसलेशन भी हो सकेगा। और हम लोगों ने पहली बार जो भाषा की बाधा थी ओबीसी समाज को एक मंच पर लाने के लिए यह वेबसाइट उसको दूर करेगी। और जो ओबीसी आर्मी का उद्देश्य है कि पिछड़े पावे 100 में 60, तो हम अपनी आबादी के अनुसार भागीदारी मांग करने के लिए यह सारा अभियान शुरू कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग ये भी कहते हैं जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसका मूल मंत्र क्या है और कैसे उन लोगों को आप हिस्सेदारी देंगे, अगर आप पूरी तरीके से एक बार खुल करके सामने आएंगे तो? बिल्कुल, आप आज देखिए, जो ओबीसी समाज, यह डेमोक्रेसी है, इस देश में संविधान का राज है और ओबीसी समाज आज देश की सबसे बड़ी आबादी है। मगर विडंबना देखिए, सुप्रीम कोर्ट से लगाए जहां क्लास 1 के लेवल है, वहां हमारी संख्या, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन मात्र 1-2% है केवल। सुप्रीम कोर्ट में तो हम है ही नहीं। सेंट्रल सेक्रेटरीट में आप देखिए, अगर 90 सेंट्रल सेक्रेटरी हैं तो वहाँ हमारी संख्या नगण्य है, 1-2 है। आप बताइए, हिंदुस्तान का अगर सारी योजनाएं बनती हैं तो कैसे ओबीसी के साथ न्याय होगा? आज सारी पार्टियां ओबीसी कर रही हैं, मगर जब वो सत्ता में रहती हैं तो ओबीसी की स्वार्थ के लिए काम नहीं करती, वो अपने निज स्वार्थ के लिए और सत्ता लोभ के लिए काम करती हैं। तो ओबीसी समाज ने निर्णय ले लिया है ओबीसी आर्मी के साथ खड़े होकर के और अपनी लड़ाई, अपनी जंग, अपनी आवाज़ स्वयं बुलंद करेगी और अपना हक छीनने का काम करेगी संविधान के दायरे और लोकतांत्रिक तरीके से। अच्छा, एक सवाल और कि अभी आप अपनी पार्टी को लेकर के आपने रजिस्ट्रेशन भी कराने जा रहे हैं और आपको लगभग अनुमति भी मिल गई है। इस पार्टी के बनने के बाद किस नाम से बनेगा और इस पार्टी बनने के बाद किस तरह से लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम करेंगे? भाई देखिए, जैसा कि आप जहाँ तक पार्टी की बात आप कर रहे हैं, हमारी दिल्ली में 6 राज्यों के लोगों के, पिछड़े समाज के विभिन्न संगठनों की, विभिन्न जातियों के संगठनों की, उनके अध्यक्षों की एक बैठक आयोजित हुई थी जिसमें निर्णय लिया गया था कि भाई जिस तरीके से हमारी अदर पार्टियां जब सरकार में, सत्ता में रहती हैं तो ओबीसी की बात नहीं करती हैं। जातिगत जनगणना आज की बात नहीं है, हम 50 सालों से चिल्ला रहे हैं। आप देखिए, जिस तरीके से अभी तक मंडल कमीशन की 40 संस्तुतियां मंडल साहब ने दिया था, उसमें से मात्र 38 संस्तुतियों को लागू किया गया, जबकि 2 संस्तुतियों को लागू किया गया और 38 संस्तुतियों को अभी तक लागू नहीं किया गया। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि ओबीसी समाज ने निर्णय लिया
क्यों है? जब तक हमारी भागीदारी संसद में नहीं होगी, जब तक हमारी भागीदारी विधानसभाओं में नहीं होगी, मतलब अगर राजनीतिक शक्ति हमारे पास नहीं होगी, हम लोग कानून बनाने वाले लोग नहीं बनेंगे, तब तक हमारे पर कोई ध्यान नहीं करने वाला है। और जैसा कहा जाता है संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संघ की शक्ति है, तो निश्चित तौर पे पार्टी बनाना संवैधानिक अधिकार है हमारा, और ज़रूरत पड़ेगी। और पार्टी के लिए लोगों ने कहना भी शुरू कर दिया और प्रक्रिया भी शुरू हो गई। जल्द ही आपको एक नए आगाज के साथ ओबीसी समाज की उपस्थिति मिलेगी। इस सदस्यता अभियान में कितने लोगों को आप जोड़ पाएंगे? क्या कुछ आंकड़ा आपने तय किया है कि हम इतने हज़ार लाख इतने लोगों को जोड़ेंगे? देखिए, ओबीसी की आबादी 60% है और हमारा ये सदस्यता अभियान, चूँकि आईटी का समय है, आईटी का युग है, तो हमने आईटी टेक्नोलॉजी को लेकर के हम ग्राम पंचायत स्तर तक जा रहे हैं सदस्यता अभियान के लिए। जगह जगह हम अपने सदस्यता प्रभारी बना रहे हैं और अब तक तकरीबन हम लोगों ने 8 से 9 राज्यों में हमने सदस्यता प्रभारी बना भी दिया और हम लोग नीचे लेवल तक भी सदस्यता प्रभारी बनाने हैं। तो हमारा यह उम्मीद है कि सदस्यता अभियान से ओबीसी समाज को एक बड़ी आवाज़ मिलेगी और लाखों करोड़ों की संख्या में ओबीसी समाज हमारे साथ जुड़ने जा रहा है। यह वक्त बताएगा कि हमारी शक्ति क्या है, क्योंकि अब जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो सत्ता दल की हैं, चाहे वो विपक्ष की हैं, वह सोच और समझ लें कि अब ओबीसी के नाम पे अपने राजनीतिक स्वार्थ की रोटियां बंद करें, अब वे सीधे काम करना शुरू करें, नहीं तो ओबीसी समाज जाग चुका है। यानी आप समझ सकते हैं कि मिशन 2024 को लेकर केवल बड़ी पार्टियां ही नहीं बल्कि तमाम क्षेत्रीय पार्टियां भी अब अपने अपने तरीके से कवायद करना शुरू कर दी हैं। और ऐसे में जो है ओबीसी आर्मी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है काली शंकर, उनके साथ उनका पूरा नेतृत्व जिस तरह से काम कर रहा है और 23 जनवरी से उन्होंने सदस्यता अभियान की जो शुरुआत करने जा रहे हैं उसको केवल एक स्टेज से नहीं बल्कि वो पोर्टल से लेकर के तमाम ग्राम पंचायतों जन जन तक पहुँचने का काम करेंगे। और इनका मानना है कि बहुत जल्द, महज कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों के अंदर वो लाखों लोगों को इस सदस्यता अभियान के जरिए जोड़ने का काम करेंगे और आने वाले समय में एक पूरी ताकत के साथ तमाम उन पार्टियों के सामने खड़े होकर के एक चुनौती के रूप में सामना करते हुए नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट बंटी के साथ सुशील कुमार, इंडिया न्यूज गोरखपुर।